वेलकम फ्रेंड्स। आपको याद होगा हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो फंक्शन की दो वेरिएबल्स की वैल्यू है तो वो हमने एज अ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करी थी। तो उसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, पर अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको एज अ पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन को। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग करी हुई है। आपको याद होगा हमने जो ये सारा काम जो हमने मेन मेथड में किया है, अब ये सारा काम हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया था वहाँ पे ये सारा काम हमने ऐड मेथड के अंदर किया था। पर अब हमने क्या है कि मेन मेथड के अंदर ही हमने मैसेज को प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन पर। और फिर हमने क्या है कि जो हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेके उसमें रीड लाइन मेथड को यूज किया, देन उसको हमने इंटीजर में चेंज किया। इसी तरह से हमने सेकेंड नंबर के लिए ये प्रोसेस रिपीट किया। अब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी है कि रिटर्न स्टेटमेंट का ही यूज करूंगी। मान लीजिए मैंने ले लिया num3 कि मैं जो दो वेरिएबल्स है num1 num2 इनकी वैल्यू को num3 में स्टोर करवाना चाहती हूँ। पर मैं क्या है, सबसे पहले जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा कोई भी इनकी आउटपुट है उसको किसी वेरिएबल में मान लीजिए रिजल्ट में ही स्टोर करवा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, तो मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया है इसमें इसकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। अब मैंने ऐड मेथड लिखा, देन उसके बाद जो मेरे ये पैरामीटर्स है इनको मैं पास करूंगी। ये मेरा num1, देन उसके बाद मेरा ये num2। अब क्या है कि मैं राइट मेथड का यूज करूंगी, कंसोल डॉट राइट मेथड। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि जो मेरा रिजल्ट है उसको लूंगी। तो ये मेरा रिजल्ट है, यहाँ पे इसको मैं फिर से टाइप कर लेती हूँ रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरर शो हो रही है हमें, नो ओवरलोड फॉर मेथड ऐड टेक्स टू पैरामीटर्स, कि जो हमारा ऐड मेथड है वो दो पैरामीटर्स को नहीं ले पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम क्या है कि फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, पर जो हमारा ऐड मेथड है इसमें हमने फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं की है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एरर शो हो रही है। अब क्या है, हम यहाँ पे वो पैरामीटर्स ले लेते हैं इंटीजर टाइप के। मान लीजिए मैंने ले लिया इंट ए, देन फिर मेरा इंट बी। और अब मैं क्या है कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करूंगी। ए मैंने लिख दिया, देन प्लस बी। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर लूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग ऑप्शन प्रेस करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने ये एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो है आउटपुट कुछ इस तरह से आ चुकी है। वो प्रेस एनी की कॉन्टिन्यूसली नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा रीड लाइन मेथड हम यूज करते होते हैं उसको नहीं किया। चलिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो फिर से अब हम इसे रन करके देखते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग ऑप्शन, देन टू। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आई है। तो इसमें क्या किया हमने, फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास किया कि जब हमारे दो वेरिएबल्स है, ये जो हमारा num1 num2, ये दोनों क्या है कि जो हमने ऐड मेथड लिया है इसमें से वो वैल्यू को टेक करेंगे। देन कॉलिंग के टाइम पे ये क्या है कि फंक्शन को रिटर्न करके उसमें वैल्यूज है जो वो पास डाउन कर देंगे। और देन हमें हमारी फाइनल आउटपुट है, जो रिजल्ट है, एडिशन है, वो परफॉर्म होके हमें मिल जाएगी। तो अपने आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।